हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि क्वेश्चन यह देख रहे हैं जी, ये फिगर है। हम लोग इसको आइसोमेट्रिक ड्रॉ करेंगे जी। कैसे ड्रॉ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग के एग्ज़ाम में लगभग ये 15 से 20 नंबर में पूछा जाता है जी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कैसे बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या जी, कोई भी आइसोमेट्रिक, देखिए आइसोमेट्रिक ग्राफ बनाना है। यहाँ पे लिखिए आइसोमेट्रिक व्यू है। तो ये जो पतला वाला जो सेट स्क्वायर है, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं जी, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू। देन जो ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन होता है, जो ऑब्लिक व्यू, तो वो वाला किससे बनाते हैं, जो चौड़ा वाला जो सेट स्क्वायर है उसकी सहायता से ऑब्लिक बनाते हैं। क्लियर हुआ जी? तो क्लियर हो गया। तो हमको बनाना क्या है जी, आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू के लिए हम कौन सा सेट स्क्वायर यूज करेंगे, ये पतला वाला सेट स्क्वायर, यानी ऊपर ये सेट स्क्वायर यह क्या होना चाहिए जी, ऊपर होना चाहिए। देन ये जो सेट स्क्वायर है जो चौड़ा वाला, ये सेट स्क्वायर नीचे होना चाहिए। चौड़ा वाला सेट स्क्वायर यानी जिसमें चांद की आकृति क्या होती है जी, ऑलरेडी कटी हुई होती है। क्लियर हुआ जी? देन ध्यान देंगे, कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं जी, बेस लाइन ड्रॉ करते हैं जी। तो बेस लाइन हम लगभग आप लोगों को बताते हैं कि 2 बेस लाइन लीजिए, बेटर रहता है जी फिगर बनाने में। कितने हमारे ऐसे दोस्त हैं जो एक ही बेस लाइन में काम कर लेते हैं जी। और मेरे हिसाब से आप लोग बनाइएगा तो 2 बेस लाइन से बनाइएगा तो काफ़ी बेटर रहता है, थोड़ा सा फिगर भी अच्छा दिखता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम जब भी आप लोग बताते हैं जी, तो डबल बेस लाइन पे ही बताते। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 बेस लाइन हो गया। देन नीचे वाले बेस लाइन पे एक सेट स्क्वायर को रख लेंगे। देन आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो हम क्या बोले हैं जी, पतला वाला सेट स्क्वायर कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। देखिए, अब देखिए यहाँ से जो फ्रंट व्यू का जो बेस है जी, कितना दिया है, राइट, टोटल है 40, 30, 70 और 20, 90। तो देखिए जैसे जैसे ये फिगर बनाया गया, जैसे जैसे लाइन, वैसे वैसे हम लोग लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जी। तो यहाँ से हम मेरा एक कोई भी रेखा हो गया जी, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। देन ध्यान दीजिए, अब यहाँ से देखिए इस पॉइंट से फिर इधर भी एक लाइन लेना है हमको। तो फिर सेट स्क्वायर को देखिए, इस लाइन को निर्माण करने के सेट स्क्वायर को ऐसे रखे थे। क्लियर हुआ जी? अब इस कॉर्नर से बनाए थे। अब देखिए इधर लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है। सेट स्क्वायर को यहीं पे क्या कीजिए, पलट दीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसको सेट स्क्वायर को थोड़ा सा नचा देते हैं, घुमा देते हैं इसको। क्लियर हुआ जी? यहाँ पे सेट स्क्वायर को घुमा दीजिए। देन अब सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाइए, तब इधर का लाइन हमारा ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर हुआ जी? देन उसके बाद ध्यान दीजिए, अब इस पॉइंट से हम देखिए कि परपेंडिकुलर लाइन है। कितना है जी, परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी? तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। यहाँ से हम लंबवत लाइन यानी 90 डिग्री पे, ये क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद मार्किंग करेंगे जी, कौन कितना मेजरमेंट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको पहले हम लोग बड़ा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जी। इस लाइन को बड़ा खींच लीजिए। इसका कार्य है जी कहाँ पे हम बताएंगे। अब इस सेट स्क्वायर को हटा दीजिए इधर। देन उसके बाद ध्यान दीजिए बीच में कितना है जी हमारा टोटल, यहाँ पे देखिए इधर भी दिखाया गया है, इधर भी डायमेंशन दिखाया गया है जी। तो बीच में तो हमारा है जी 20 यानी 20 mm है, ये क्लियर। उसके बाद इधर देखिए, इधर आपको 3 भाग में बटा हुआ है जी, टोटल 90 है जी। ऐड कीजिएगा तो फर्स्ट भाग के इधर से आप देखिए, पहले 1 2 3 30 हुआ हमारा। क्लियर हुआ जी? उसके बाद हमारा क्या है जी, 10 20, ये 20 हुआ। देन उसके बाद हमारा ये तो 40 है, 1 2 3 4, ये तो 40 है। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए, इधर देखेंगे
ये वाला जो हमारा साइड का जो बेस है जी, हमारा 2 भाग में बांटे हुए है जी। 40 है देन 20 है। 40 20 ऐड कीजिएगा कितना होगा जी, 60 होगा। तो सबसे पहले 60 का ये मार्किंग पॉइंट लगा देंगे। देन उसके बाद 20 का, इधर से 20 mm का दूरी ले लीजिए। ये टोटल हमारा 20 हुआ जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये मार्किंग करने के बाद अब क्या करेंगे जी, सेट स्क्वायर को फिर नीचे वाला जो सेट स्क्वायर है इसको नीचे वाले बेस लाइन पर रखें, या आप ऊपर वाले बेस लाइन पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ तक क्लियर हुआ। देन आगे ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए अब ये जो 20 है जी, यहाँ से इधर भी एक लाइन गया है, फिर इधर भी गया है। क्लियर हुआ जी। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग ये लंबवत जो लाइन है जी इसको ड्रॉ कर लेते हैं जी। 90 डिग्री जो है जी दोनों साइड में। तो इसको, इस लाइन को पहले ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हुआ हमारा। देन ये हमारा किस तरह पे लगाए थे जी, 20 पे लगाए थे। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद हमारा ये हमारा यहाँ से 20, सॉरी इसका कोई अभी मेजरमेंट नहीं है जी, कितना ले गए हैं जी। ये भी एक रेखा हो गया मेरा। देन आगे देखिए, इससे भी यहाँ से एक रेखा आ गया। क्लियर हुआ जी। अभी इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आगे ध्यान देखिए, अब देखिएगा इस पॉइंट से इधर भी, देन इधर भी एक लाइन गया है जी। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ से हम लोग भी आप लोगों को बताएंगे। यहाँ से देखिए इधर से मेरा इधर भी, देन सेट स्क्वायर को यहीं पे क्या कीजिए, इसको सेट स्क्वायर को पलट देंगे जी। सेट स्क्वायर को ऐसे पलट दीजिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हमारा ये रेखा हुआ। देन आगे ध्यान देंगे जी। उसके बाद यहाँ से हमारा ये लाइन, देखिए ये क्लियर हुआ जी। ये वाला ब्लॉक हमारा कौन सा बना, ये वाला ब्लॉक बना जी। उसके बाद देखिए यहाँ से 90 डिग्री पे कितना गया है जी, 30 है। तो ये हमारा टोटल इधर का कितना है जी, 50 है। तो हम लोग ध्यान देंगे जी इधर, फिर यहाँ से भी 30, फिर यहाँ से भी 30। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या जी, उसको स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ से इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करें। क्लियर हुआ जी। ये तो हमारा कितना था जी, ये जब 20 है तो ये वाला 20, फिर उसके बाद यहाँ से कितना है जी, ऊपर 10 है। तो यहाँ से सेट स्क्वायर को अब हटा दीजिए। अब मेजर करके हम मार्किंग कर लेंगे। ये टोटल हमारा कितना है जी, टोटल 50 है। 50 को कितने भाग में बांटा है जी, 2 भाग में। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद ये वाला जो भाग है हमारा, देखिए ये वाला 30 30 30 30। तो यहाँ से हमारा कितना दूरी है जी, टोटल 30 mm है। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा 30 हुआ। फिर यहाँ से भी हमारा क्या है जी, ये टोटल दूरी हमारा 30 है। देन ध्यान दीजिएगा आगे, फिर हम यहाँ से देखिए, यहाँ से जो दूरी है ये हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है जी, देखिए ये 20 तो है ऑलरेडी। देन ऊपर भी कितना है जी, 10 से। क्लियर हुआ जी। अब देखिए इतना जब मार्किंग कर दिए तो आगे स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। जो झंझट था सो मार्किंग करने में ही हमको प्रॉब्लम होती है। अधिकांश बच्चों को मार्किंग करने में ही प्रॉब्लम, ज़्यादा कठिनाई होती है। तो ध्यान दीजिएगा आगे, जहाँ भी हम मार्किंग किए हैं सभी को क्या करेंगे जी, एक दूसरे से लगभग मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद
इसको हम यहाँ से ये वाला हुआ, देन ये वाला हुआ सेट स्क्वायर। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद हमारा ये जो लाइन है जी, इसको हम लोग यहाँ से ये मिला दी। देखिए जो भी लाइन है यहाँ पे हम लोग वहीं मिलाएंगे जी, एक्स्ट्रा लाइन कोई हम नहीं मिला रहे हैं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा लाइन आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं मिलाने के लिए बोलेंगे। अभी थोड़ा सा फिगर रफ दिख रहा है, लेकिन जब फिगर की रेडी होगा जी, क्लियर होगा आप लोगों को, तब समझ में आएगा कि हाँ कौन लाइन कहाँ से गया है जी। देन उसके बाद ध्यान दीजिए, ये लाइन हमारा ये हुआ। उसके बाद यहाँ से देखिए एक लाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक गया है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, इतना तक तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए ये टोटल दूरी ये 90 है, तो ये भी कितना होगा जी हमारा, टोटल कितना होगा जी, टोटल 90 ही होगा। क्लियर हुआ जी। टोटल हमारा 90 mm होगा। देन आगे ध्यान दीजिए, ये वाला जो लाइन है हमारा एक दूसरे से क्या करेंगे जी, सेट स्क्वायर की सहायता से एक दूसरे से अटैच कर देंगे। देखिए मेरा नहीं आ रहा है जी, तो क्या कीजिए सेट स्क्वायर को और ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। देन बढ़ाने के बाद इसको देखिए प्रॉपर मिला लीजिए आप लोग। सेट स्क्वायर का मेरा जो कोर है, सेट स्क्वायर का कोर, और ये जो लाइन है इसका कोर प्रॉपर एक साथ आ रहा है कि नहीं जी। तो मेरा देखेंगे यहाँ से आप लोग देखिएगा, तो देखिए प्रॉपर आ रहा है जी मेरा। अब ये मेरा क्या है जी, एक काल्पनिक यहाँ पे एक रेखा ड्रॉ हो गया। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद ये वाला है हमारा, यहाँ से हम देखेंगे जी सेट स्क्वायर को यहाँ बैठा के, और यहाँ से क्या करेंगे जी 90 डिग्री पे नीचे लाएंगे जी। फिर 90 डिग्री पे लाने के बाद इसको क्या कीजिए, सेट स्क्वायर को ऐसे बैठा दीजिए। हाँ, देन बैठाने के बाद ये वाला हमारा लाइन यहाँ से बन के रेडी हो चुका। क्लियर हुआ जी। अभी ये फिगर आप लोगों को बन के रेडी हो चुका है। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा फिगर क्या होता है, थोड़ा सा रफ दिखता होगा, लेकिन हम जब डार्क करेंगे जी इसको, तब हम आप लोगों को समझ में आएगा जी। देखिए अब डार्क करना स्टार्ट करते हैं जी। तो मोटा पेंसिल ले लीजिए, जो पेंसिल का नोक मोटा हो उसकी सहायता से डार्क करेंगे जी। देखिए डार्क करने पे देखिए यही मेरा क्या है, लाइन है, ये एक्स्ट्रा लाइन चला गया तो उसका कार्य नहीं है। फिर जो लाइन हमारा काम का है जी, उसी को डार्क किया जाता है। क्लियर हुआ जी। पहले देख लीजिए जो 30 पे है जी, जो इस टाइप में लाइन है, जितना लाइन है हमको जो स्पष्ट दिख रहा है जी, उसी को हम लोग डार्क करेंगे। एक्स्ट्रा किसी लाइन को नहीं डार्क करेंगे जी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा लाइन दिख रहा है। देन उसके बाद ये वाला भी लाइन प्रॉपर दिख रहा है जी। उसके बाद ये वाला भी हमारा लाइन प्रॉपर दिख रहा है। उसके बाद ये वाला भी क्लियर हुआ जी। इतना लाइन हमको प्रॉपर दिख रहा है जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद जो भी परपेंडिकुलर लाइन है जी, ये क्या है जी, परपेंडिकुलर लाइन है, सबको क्या करेंगे जी, ड्रॉ करेंगे जी। देखिए हमारा यहीं तक काम है जी। उसके बाद देखिए ये वाला लाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है इसको
हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसको हम प्रॉपर डार्क करेंगे जी। देखिए ये वाला हमारा इतना लाइन अभी बना, जो भी परपेंडिकुलर लाइन था जी, अभी इतना ध्यान में आए। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब इस तरह जो भी लाइन है इसको अब डार्क कीजिए। ऐसा जो रेखा है हमारा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा फिगर मेरा क्या हो रहा है, पेज थोड़ा सा इधर उधर हिल जा रहा है जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, ये लाइन हमारा क्या हुआ जी, रेडी हो गया। देन उसके बाद ये वाला भी लाइन हमारा क्या हुआ जी, रेडी हुआ। देन उसके बाद हमारा ये जो लाइन है इसको भी प्रॉपर हम लोग बैठा लीजिए। फिर इसको भी, फिर ये वाला लाइन भी, उसके बाद ये वाला लाइन, इसके बाद हमारा देन ये वाला लाइन। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है हमारा परपेंडिकुलर लाइन है। क्लियर हुआ जी। देखिए अब मेरा क्या हुआ जी, फिगर इसके हिसाब से बन के रेडी हो चुका है जी। जितना हमारा जो दिख रहा है जी, जो डार्क यहाँ पे किए, जैसे ये वाला मेरा लाइन नहीं है तो इसको क्या कीजिए आप लोग, इसको हल्का सा मिटा भी सकते हैं या नहीं भी मिटाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा जी। ये जो एक्स्ट्रा लाइन हो गया है जी, इसको मिटा दीजिएगा तो और ठीक रहेगा, नहीं मिटाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ जी। अब इसमें हम डायमेंशन दिखा देंगे कौन कितना mm का है जी। तो डायमेंशन दिखाने का सेम रेशियो क्या है जी, 5 और 10 का रेशियो है जी। 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। क्लियर हुआ जी। 5 mm का गैप, देन 10 mm का दूरी ले लीजिए। यहाँ से ध्यान दीजिए, ये वाला हमारा क्या हुआ जी, इतना तक। ये वाला हमारा क्या हुआ जी, डायमेंशन बन के रेडी हो चुका है जी। इसका टोटल डायमेंशन ये कितना है जी, ये 45 है। इधर का ये क्या है जी, इसका दूरी था ये वाला हमारा, ये वाला जो दूरी था, तो ये वाला दूरी हमारा क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसका भी क्या कीजिए, यहाँ पे डायमेंशन दिखा देंगे जी। तब इसको हम क्या करेंगे, इसको 30 दिखा दीजिए, अब इसको 20। क्लियर हुआ जी। 30 20 50 है टोटल हाइट। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, सेम टू सेम फिगर बन के रेडी हो चुका जी। अब उसके बाद नीचे देखिए, ये वाला हमारा साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू, देन ये वाला हमारा टॉप व्यू हो गया। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, नीचे एक टॉपिक डाल दिया जाता है जी यहाँ पे कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में यहाँ पे एक डाल दीजिए लोग कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ये वाला क्या हो जी, हमारा फिगर बन के रेडी हो चुका। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। इसी आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में लेके, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।